कल्पना कीजिए कि आपको एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी में 2 तारीखें लिखी हैं। पहली तारीख है 22 अगस्त और उसके नीचे लिखा है श्रावण मास कृष्ण पक्ष द्वितीया। चिट्ठी में आगे लिखा है कि अमावस्या के ठीक 2 दिन बाद नदी के किनारे पहुंच जाना, तुम्हें बहुत बड़ा खजाना दिया जाएगा। आप उस रात अपनी छत पर जाते हैं और आप आसमान को केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। आप देखते हैं कि चांद धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ दिनों बाद अमावस्या आती है। आप 2 दिन और इंतजार करते हो और आप सही समय पर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर उस चिट्ठी पर सिर्फ 22 अगस्त लिखा होता तो क्या आप सही समय पर नदी के किनारे पहुंच सकते थे? शायद नहीं। यही वजह है कि भारतीय पंचांग सिर्फ हमें तारीख ही नहीं बताता, बल्कि हमें यह भी बताता है कि आकाश में क्या घटित हो रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ तारों और आसमान को देखकर इतना समय का सटीक अनुमान कैसे लगा लिया करते थे? तो आइए इस रहस्य को समझते हैं इस वीडियो में। हजारों साल पहले जब न घड़ियां थी, न इंटरनेट था और न ही कोई मोबाइल था, तब लोगों के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उनको यह जानना होता था कि त्योहार कब मनाना है, यात्रा कब करनी है, खेती कब करनी है। लेकिन उस समय मोबाइल नहीं होते थे। वे आसमान को देखते थे। उन्होंने देखा कि चांद धीरे धीरे बदलता है। कभी वह पूरा गोल दिखाई देता है, कभी गायब भी हो जाता है और कभी आधा दिखाई देता है। धीरे धीरे लोगों ने यह समझ लिया कि चांद का यह बदलना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक निश्चित पैटर्न फॉलो करता है। और यहीं से शुरू होती है भारतीय पंचांग की कहानी। अब बात करते हैं इसके तिथियों के बारे में। आपने कई बार सुना होगा प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या। लेकिन इन तिथियों का मतलब क्या होता है? तो आसान भाषा में समझे तो तिथि चंद्रमा और सूर्य की बदलती हुई स्थितियों पर आधारित होती है। भारतीय पंचांग के एक महीने को 30 तिथियों में बांटा जाता है। इन 30 तिथियों को 2 भागों में बांटा जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जब अमावस्या के बाद चांद धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो शुक्ल पक्ष शुरू होता है। फिर प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और आगे की तिथियां होती है। फिर चांद पूरा गोल हो जाता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के बाद चांद धीरे धीरे छोटा होने लगता है और कृष्ण पक्ष शुरू होता है और फिर आती है अमावस्या। फिर से यही साइकिल रिपीट होती है। अब बात करते हैं नक्षत्रों के बारे में। आपने नक्षत्र शब्द भी कई बार सुना होगा। तो अब सवाल उठता है कि नक्षत्र का मतलब क्या होता है? तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने आकाश को लगभग 27 भागों में बांट दिया था। इन्हीं भागों को नक्षत्र कहा जाता है। कुछ नक्षत्रों के नाम हैं जैसे कि अश्विनी, चित्रा, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुष्य, आश्लेषा, मघा, हस्त, स्वाति, अनुराधा आदि। अब सवाल यह है कि नक्षत्रों का काम क्या था? तो असल में चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर लगातार घूमता रहता है। घूमते समय वह किसी न किसी नक्षत्र के पास दिखाई देता है। मान लेते हैं कि आज चांद रोहिणी नक्षत्र के पास है, तो अगले दिन वह और आगे और उससे अगले दिन वह और आगे दिखाई दे सकता है। लगभग 27 दिनों में चंद्रमा सभी नक्षत्रों के पास से होकर गुजरता है। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आज शरद पूर्णिमा है। भारतीय पंचांग में बताता है कि आज अश्विनी मास की पूर्णिमा है, यानी कि आज चांद पूरा गोल दिखाई देगा और उसके पास कौन से तारे होंगे ये भी हमें भारतीय पंचांग में नक्षत्र के माध्यम से दिखाया जाता है। अब बात करते हैं इसके पीछे छिपे साइंस के बारे में। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार चांद हमारी पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। वह लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है। इसी घूमने की वजह से हमें चांद की पोजीशन और शेप में बदलाव दिखाई देता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय पंचांग किसी मशीन पर आधारित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति पर आधारित है। अगर हम भारतीय पंचांग को समझ लें तो हम प्रकृति की भाषा को भी समझ सकते हैं। अब आप कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप भी भारतीय पंचांग को समझना सीखेंगे? क्या आप भी भारतीय पंचांग को देखना सीखना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। गणमंतो विष्णु, हरे कृष्णा।